वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, टीवी9 डिजिटल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं साजिद अली। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच दो बाहुबलियों पर लगातार लोगों की नजर जमी हुई है। इनकी चाल और चर्चाओं को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच दोनों तरफ से जो पोस्टर जारी हुए हैं, उन्होंने सियासी गलियारों में और कयास और चर्चाओं की चाल को और तेज कर दिया है। क्योंकि जौनपुर वाले धनंजय सिंह की तरफ से जहां एक पोस्टर वायरल हो रहा है, वहीं राजा भैया का भी एक पोस्टर बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच इस पर तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं धनंजय सिंह की, तो पोस्टर एक जारी हुआ था कि जीतेगा जौनपुर और जीतेंगे हम, और इसी बीच एक पोस्टर अब आ गया कि होइए सोही जो राम रच रखा। क्या मायने देख रहे हैं और क्या लग रहा है इस पोस्ट से यूपी की पॉलिटिक्स में? अब देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं या ये वीडियो बना रहे हैं, उस समय चौथे चरण का मतदान कंप्लीट हो चुका है और यूपी में 39 सीटों पर घमासान खत्म हो गया है। अब यहां से अवध और पूर्वांचल की लड़ाई होगी। अवध में जीत के लिए पांचवें चरण की 20 मई को और 25 मई और 1 जून को छठे और सातवें चरण का है। जो पांचवा चरण है, वहां से आप ये समझ लीजिए अब जिसने यहां पर लीड लेगा, क्योंकि आप देख के आ रहे हैं 4 चरणों में बीजेपी का जो अंदर खाने एक रिपोर्ट आरएसएस ने दी है, उनको दी है, तो वो बड़ी टफ फाइट में है। मतलब जो 2019 में जो उनके पास रिपोर्ट गिर रही थी कि एक तरफा जीते, और जब रिजल्ट है तो उसमें दिखा भी 2.5-3 लाख, और आप कन्नौज जैसी सीट पे आपने नतीजा देखा। लेकिन अब की पश्चिम के चुनाव से ही क्षत्रियों की नाराजगी बड़ी रही। और जैसा कि हमने आपने बात की कि 2 मई से 5 मई के बीच में, जो 7 मई के बीच में 5 दिन का अमित शाह का वो दौरा और उसके बाद लगातार चीजों का बदलना, उसने अपने आप में बहुत कुछ संकेत दे दिया था कि कैसे कैसे सेट किया है। अब वो जो सेटिंग है, अब वो उसकी कड़ी आ गया। आपने देखा जो चर्चा किया, जब 7 फरवरी को जब धनंजय सिंह को जेल हुई थी एक मामले में, उसके बाद फैसला पर तो कोई टिप्पणी नहीं हुई। धनंजय सिंह ने कहा शांति बनाए रखिए, जल्दी सब ठीक होगा, और जब जेल वैन में जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो जेल में गए, उन्होंने अपना दबदबा दिखाना शुरू किया। एक पोस्टर निकला, जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम, और उसमें धनंजय सिंह की फोटो है। लेकिन जो परिस्थितियां बदली उसमें श्रीकला सिंह ने नामांकन भी किया, और फिर बीएसपी ने किस तरीके से 6 तारीख की सुबह श्याम सिंह यादव को दोबारा उम्मीदवार बनाया। और उनका मतलब आप यहां तक देखिए, जो बीएसपी का ये मूव था, उसमें श्रीकला रेड्डी के पास वो भी टाइम नहीं बचा था कि वो 10 लोगों के प्रस्तावकों के साथ एक पर्चा दाखिल कर देती। अब बात बढ़ी आगे। अब था कि धनंजय सिंह क्या करेंगे, मीडिया बज रहा। लेकिन धनंजय सिंह ने वो 2 दिन पहले पोस्टर की 14 तारीख को हम सहयोगियों के संग चर्चा करेंगे। अब क्या है, जो धनंजय सिंह ने जो लगातार इंटरव्यू दिए, टीवी9 को भी दिया, उसमें साफ बोला कि मायावती ने धोखा दिया। मैंने श्रीकला को समझाया था कि देख लो, मैं तो जेल में था, लेकिन मैंने कहा मैं 3 बार धोखा खा चुका हूं, इस बार तुम भी देख लो। तो एक बात साफ हो गई, बसपा से तो साथ नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। और अखिलेश यादव ने कोशिश की 2022 से जो लगातार अखिलेश यादव ने एक अटैक बोला था, हमसे आपसे किसी से नहीं छुपा है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है और 25,000 के इनामी क्रिकेट खेल रहे हैं। वो क्रिकेट, अब क्रिकेट खेलने वाला वीडियो, अब वहां पर जब जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे, अब बॉलिंग उसकी होगी और वो बैटिंग कर रहे होंगे बीजेपी की तरफ से। हम ये बता सकते हैं कि धनंजय सिंह कल जो बैठक करने वाले हैं, जो जहां तक हम लोगों को जानकारी मिल रही है, धनंजय सिंह उसमें काफी तैयार हैं कि बीजेपी को साथ देना। और श्रीकला, और अब उस पोस्टर में देखिए, हुई है वह जो राम रच रखा।
जो समाजवादी पार्टी के जितने विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उन्होंने सबने प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। तो जहां जहां राम चल रहे हैं वो सब भाजपा की तरफ जाते दिख रहे हैं। मनोज पांडे हो, अभय सिंह हो, आशुतोष मौर्य हो, कोई हो, वो सब की लाइन एक थी सनातन के लिए। तो जब राम ही तय कर रहे हैं तो राम तो तय ही कर रहे हैं कि क्या हो रहा। धनंजय सिंह, अच्छा धनंजय को प्रॉब्लम भी नहीं आनी है। 2019 में श्रीकला रेड्डी हैदराबाद में बाकायदा मंच पे जेपी नड्डा से बीजेपी की सदस्यता ले चुकी हैं। तो कल एक ऐलान यूपी में भी हो सकेगा जो जिसमें कहा जाएगा कि धनंजय सिंह बीजेपी उम्मीदवार को अपना समर्थन दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग प्रतापगढ़ की तरफ चलें, वहां भी यही हुआ। एक लाइन, वैसे तो पोस्टर में बहुत कुछ बातें थी, तमाम लोगों के साथ बैठेंगे, मिलेंगे, लेकिन जो लवोलव यही था कि 14 को फैसला लेंगे। अब ये हमें देखिए, पहुंचते हैं। अब देख लीजिए अमित शाह, क्या लगता है वहां अमित शाह की रैली में जब कल वो नहीं पहुंचे, अमित शाह की रैली में जब मंच पे राजा भैया नहीं दिखाई दिए, तो बड़ी तरह तरह की बातें हुई। मैं फिर बता रहा हूं, गाय बगाए नहीं, हमेशा राजा भैया 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचते हैं। राजा भैया ने जितने सत्र हुए हैं 22 के बाद हर जगह बीजेपी के साथ, जब बजट सत्र हुआ उसमें बीजेपी के साथ थे। इसके बाद अखिलेश पे वो टिप्पणी करने से बचते रहे हैं अब की, लेकिन हाँ उन्होंने बताया है अपने कि अखिलेश कहां पे गलती कर रहे हैं। जब सदन के अंदर उनको पक्ष लेना हुआ वो बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दिए लगातार उन्होंने अयोध्या, अच्छा, कौशाम्बी में अखिलेश के लिए इतनी मुश्किल नहीं है जितनी बीजेपी के लिए मुश्किल है। क्योंकि जो कौशाम्बी सीट है वहां 5 सीटें हैं, 5 विधानसभाएं आती हैं। 3 मंजरपुर, चायल और सिराथू, ये 3 समाजवादी पार्टी के पास है। कुंडा, बाबागंज जनसत्ता दल, राजा भैया कुंडा से हैं और उनके सहयोगी बाबागंज से हैं, विनोद सोनकर। तो अब आप देखिए बीजेपी का कुछ है नहीं। मैं मान सकता हूं कि सिराथू में पल्लवी पटेल अखिलेश के साथ खड़ी नहीं दिखाई देंगी, लेकिन वो ये कहने नहीं जाएंगी कि आप समाजवादी पार्टी की, बीजेपी की मदद कीजिए, समाजवादी पार्टी के साथ भले न जाती देख। चायल से राजू पाल की पत्नी पूजा पाल हैं, वो पूरी तरीके से अभी इंटैक्ट हैं। अब वो आखिरी समय बदलती हैं, कोई निर्णय लेती हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से इलाहाबाद से अखिलेश यादव ने अपना प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल दिया है, तो एक बड़ा संदेश है कि कोई नाराजगी आए ना, अगर आती है तो उसको काउंटर करने के लिए है। और इंद्रजीत सरोज 2019 में मात्र 38-39 हजार के बीच की किसी गिनती पर चुनाव हारे थे, 38,000 कुछ वोटों से। और इस बार इंद्रजीत सरोज बीमार चल रहे हैं, उन्होंने अपने बेटे पुष्पेंद्र सरोज को टिकट दिया है। और ये सीट अखिलेश यादव की गणित के हिसाब से मजबूती से उनके साथ है। अखिलेश ने भी संबंध सुधारे हैं राजा भैया से और बातचीत की है। अब कौशाम्बी में पिछली बार राजा भैया के कैंडिडेट हारे थे शैलेंद्र सिंह। इस बार भी हम लोगों ने खबर चलाई थी कि एक तरीके से ऑफर दिया है अखिलेश ने, लेकिन अखिलेश का ऑफर यह था कि आप शैलेंद्र सिंह को हमारे सिंबल पे लड़ाइए। तो राजा भैया इसी चीज पे तैयार नहीं हुए कि हम अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, जनसत्ता दल पे। जब उनका ये आया तो बात नहीं बनी। अच्छा, अखिलेश जिस दौरान ये बात चल रही थी तो आपने देखा था किस तरीके से पूजा पाल चली गई उनसे लेके, तो अखिलेश को, या जयंत चौधरी चले गए थे, तो अखिलेश को लगातार छोटे छोटे दलों से धोखा मिला। तो वो जो धोखा मिला है, तो वो ये नहीं चाह रहे थे अगर सीट हम जीत रहे हैं, क्योंकि इंद्रजीत सरोज का अपना प्रभाव है कौशाम्बी, और सोनकर का विरोध काफी, विनोद सोनकर का विरोध काफी। हालांकि जब अमित शाह ने अभी रैली की है उनके लिए, तो कंधे पे हाथ रख के कहा विनोद सोनकर को जिता के भेजिए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। अब विनोद सोनकर बड़े आदमी बनेंगे ये मंच से तो कह दिया, अब अंदर खाने समीकरण भी बैठालने पड़ेंगे। अगर राजा भैया ऐलान नहीं करते हैं कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो कुंडा और बाबागंज के वोटर
स्वतंत्र हैं बिल्कुल। कि कहीं भी जा सकते हैं, हाँ। और वही चीज समीकरण साधने में लगे हुए हैं अमित शाह। तो मैं एक और इसका आपने दो क्षत्रिय नेताओं की पूर्वांचल की बात करी, और बाहुबली कह लीजिए, या इनके प्रभाव से वहां भी जौनपुर सीट पे 1,91,000 ठाकुर है। अच्छा, वहां पे बड़ा अच्छे समीकरण है, 2.5 लाख मुस्लिम है तो 2,71,000 दलित है, तो 2,31,000 ये दलित ओबीसी भी है, और ब्राह्मण भी 2,30,000 के आसपास है। तो करीबन ये 10 लाख बनते हैं जो सीधे सीधे एक पैच में आ जाए। ब्राह्मणों को नहीं कोई समस्या आ रही है साधने में, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा को गैर ओबीसी टिकट देकर, ओबीसी में गैर यादव को टिकट देकर एक अखिलेश ने चाल चली है कि अगर तब धनंजय सिंह अगर लड़ते तो ठाकुर अलग चले जाते, ब्राह्मण में कहीं बंटवारा हो जाता, और ठाकुरों की नाराजगी थी, अगर वो इधर आ जाते तो ये सेफ सीट हो जाती। अब यादव में सेंध लगाएंगे, क्योंकि जौनपुर में श्याम सिंह यादव, क्योंकि जौनपुर में वो सजाती देख लेंगे कि श्याम सिंह यादव खड़े हैं, और पिछली बार के वो सांसद हैं 19 के वर्तमान के, उधर यादव कटना और इधर ठाकुर बटना। ये गणित है। हाँ। ये गणित है बीजेपी की, और उसी को मुकम्मल करने के लिए वो अगर राजा भैया आ जाते हैं तो राजा भैया कुंडा और बाबागंज सीट इतने वोटों से जिता के भेज सकते हैं कि जिससे मंझरपुर, चायल और सिराथू का बैकअप मिल जाए। और पहले 2 चरण में जो क्षत्रियों की नाराजगी से डैमेज हुआ है, वो मुझे लग रहा हो सकता है कंट्रोल हो सकता है। और इसका पूरा उधर ब्रजभूषण शरण सिंह को कम से कम केंद्रीय भाजपा ने तो सेट कर ही लिया है। तो आप जब यहां से शुरू करेंगे 5वें चरण प्रताप चुनाव लखनऊ अवध से, और जब पूर्वांचल में गाजीपुर तक वोट पड़ेगा, वो नाराजगी आपको ठाकुरों के बड़े नेता मन से गायब नहीं मिलेंगे, आपके साथ होंगे, तो उसका मैसेज अलग होगा। बिल्कुल, मैसेज अलग होगा, और इन दोनों चेहरों का जो मैसेज होगा वो अभी तक का हुआ जो क्षत्रिय डैमेज है वो यकीनन कंट्रोल होगा। तो बीच चुनाव में जो बीजेपी ने दांव चला है, या बीच चुनाव में ये दोनों जो बाहुबली निर्णय लेने वाले हैं, जो फैसला लेने वाले हैं, इसके बहुआयामी अर्थ होंगे, और कहां तक संदेश जाएगा देखने वाली बात। और नहीं, इसमें एक चीज और है, अखिलेश यादव अब यहां घिरेंगे, इधर से ये 2 छत्री होंगे, उधर पूजा पाल नहीं, लेकिन आप ये इनकी सोनेलाल पटेल की बिटिया पल्लवी पटेल इनको परेशान करेंगे। वहां पे ओवैसी ने कई जगहों पे मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, वो नहीं दौड़ रहे हैं, लेकिन वो पीडीएम का साथ दे रहे हैं। ये मैसेज पूर्वांचल में अखिलेश को परेशान करेगा। बिल्कुल, तो एक दांव है जो दोनों तरफ से चला जा रहा है, और किसका दांव सटीक बैठेगा, यही सियासी जो गलियारे हैं उनमें देखना होगा। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए टीवी9 के साथ। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।